ऐसे पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स के साथ तो आप आम जनता का आप अनुभव इंसान लगा सकता है कि उनके साथ कितनी तकलीफें होती होंगी। चिराग पासवान ने आईएएस सुधीर कुमार को लेकर के सीधे तौर पर कहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातियों में लोगों को बांट दिया और उसके बाद भी एक सीनियर अधिकारी की एफआईआर जो है वो नहीं ली जाती है। ये सचमुच आप समझ सकते हैं किस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जो है वो चल रही है। अपने पूरे बयान में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। क्या लगता है कि दमन किया जा रहा है? यकीनन दमन किया जा रहा है। कल हम अपने ट्वीट में भी हम इस बात को बोले और सोचे कि जब इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो किसी एक आम अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति को आप सोचिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता होगा। ये SC/ST थानों का गठन ही इसीलिए किया गया है ताकि उनकी समस्या को सुना जाए, उसका समाधान निकाला जाए। बट अगर अपना केस रजिस्टर कराने के लिए ही इतने पढ़े लिखे जानकार आईएएस ऑफिसर को अगर इतनी मेहनत करनी पड़े, इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, इतनी प्रताड़ना सहनी पड़े, तो आप समझ ही सकते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार किस सोच के साथ काम कर रही है। और ये सोच इनकी हमेशा से रही है। मैंने पहले भी कहा है कि जातियों में बांटकर अपना वर्चस्व दिखाने की प्रथा इनकी पहले से भी रही है। दलित महादलित किया, पिछड़ा अति पिछड़ा इन्होंने किया। तो इस तरीके की परंपरा बांटने की इनकी रही है। बट बांटने के बाद भी अगर इस तरीके से प्रताड़ना होती रहेगी, इस तरीके से दमन होता रहेगा, वो भी ऐसे पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स के साथ, तो आप आम जनता का आप अनुभव इंसान लगा सकता है कि उनके साथ कितनी तकलीफें होती होंगी। क्या लगता है कि दमन किया जा रहा है? यकीनन दमन किया जा रहा है। कल हम अपने ट्वीट में भी हम इस बात को बोले और सोचे कि जब इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो किसी एक आम अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति को आप सोचिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता होगा। ये SC/ST थानों का गठन ही इसीलिए किया गया है ताकि उनकी समस्या को सुना जाए, उसका समाधान निकाला जाए। बट अगर अपना केस रजिस्टर कराने के लिए ही इतने पढ़े लिखे जानकार आईएएस ऑफिसर को अगर इतनी मेहनत करनी पड़े, इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, इतनी प्रताड़ना सहनी पड़े, तो आप समझ ही सकते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार किस सोच के साथ काम कर रही है। और ये सोच इनकी हमेशा से रही है। मैंने पहले भी कहा है कि जातियों में बांटकर अपना वर्चस्व दिखाने की प्रथा इनकी पहले से भी रही है। दलित महादलित किया, पिछड़ा अति पिछड़ा इन्होंने किया। तो इस तरीके की परंपरा बांटने की इनकी रही है। बट बांटने के बाद भी अगर इस तरीके से प्रताड़ना होती रहेगी, इस तरीके से दमन होता रहेगा, वो भी ऐसे पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स के साथ, तो आप आम जनता का आप अनुभव इंसान लगा सकता है कि उनके साथ कितनी तकलीफें होती होंगी। आपने सुना, सीधे तौर पर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनकी सरकार पर निशाना साधा है कि आखिर सुधीर कुमार जो कि सीनियर अधिकारी हैं, उनके एफआईआर को आखिर क्यों नहीं लिया गया। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने भी कल इसी बात को उठाया था और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि आखिर किस बात का डर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। अगर एफआईआर होता है तो क्या दिक्कत है, जांच होगी और जांच के बाद से सब कुछ पता चल जाएगा आखिर कौन सही है और कौन गलत है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।